महिषासुर की कथा भारतीय पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय और स्त्री शक्ति के महत्व को दर्शाती है। महिषासुर का नाम दो शब्दों से बना है, महिष जिसका अर्थ है भैंस और असुर जिसका अर्थ है राक्षस। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसका जन्म आधे मानव और आधे भैंस के रूप में हुआ था। उसकी माता एक भैंस थी और पिता एक असुर। इस अद्भुत जन्म के कारण उसमें असाधारण शक्तियां थी और उसे अपनी ताकत और रूप बदलने की क्षमता पर गर्व था। महिषासुर ने अपनी शक्ति और प्रभुत्व बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि ऐसा वरदान संभव नहीं है, क्योंकि जो भी जीवित है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। इस पर महिषासुर ने अपनी चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष या देवता के हाथों न हो, केवल एक स्त्री ही उसे मार सके। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण महिषासुर अति अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर को यह विश्वास हो गया था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वह वरदान प्राप्त कर चुका था और किसी पुरुष या देवता से उसे कोई खतरा नहीं था। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने अपनी सेना इकट्ठी की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना असुरों से भरी हुई थी और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि इंद्र सहित सभी देवताओं को उसने पराजित कर दिया। स्वर्ग के देवता भागकर छिप गए और महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग में भय और आतंक का माहौल छा गया। महिषासुर ने न केवल स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, बल्कि धरती पर भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसकी क्रूरता से समस्त संसार त्रस्त हो गया। इंद्रदेव और अन्य देवता महिषासुर के बढ़ते आतंक से चिंतित हो गए। वे सभी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने गए। देवताओं ने अपनी दुर्दशा के बारे में बताया और महिषासुर को पराजित करने का उपाय पूछा। त्रिमूर्ति ने विचार किया कि महिषासुर को वरदान प्राप्त है और कोई पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता। इस समस्या के समाधान के लिए त्रिमूर्ति ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और एक देवी का निर्माण किया, जिसे देवी दुर्गा के रूप में जाना जाता है। देवी दुर्गा का जन्म देवताओं की सामूहिक शक्तियों से हुआ। वे अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थी, लेकिन उसके भीतर अपार शक्ति थी। वे 10 भुजाओं वाली देवी थी, जिनमें प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल, अग्निदेव ने शक्ति और वायुदेव ने धनुष और बाण प्रदान किए। देवी दुर्गा को सभी देवताओं की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक माना गया और उनका एकमात्र उद्देश्य महिषासुर को अंत करना था। देवी दुर्गा का प्रकट होते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और समस्त संसार उनकी शक्ति का अनुभव करने लगा। महिषासुर को यह बात पता चली कि एक देवी उसका अंत करने आई है, तो उसने देवी दुर्गा को युद्ध के लिए चुनौती दी। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था और उसे यकीन था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और उसमें कई प्रकार की घटनाएं घटी। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न रूप का धारण करता रहा। कभी वह विशाल भैंस बन जाता, तो कभी मानव, कभी हाथी, तो कभी अन्य विकराल रूप धारण कर लेता, लेकिन देवी दुर्गा उसकी हर चाल को समझती थी और अपनी बुद्धि और शक्ति से उसे परास्त करती रही। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच यह युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसे नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा ने महिषासुर की सेना का सफाया कर दिया और अंत में महिषासुर के साथ उसका अंतिम संघर्ष हुआ। महिषासुर ने एक विशाल भैंस का रूप धारण किया और देवी दुर्गा पर आक्रमण करने लगा, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उसे मार गिराया। जब वह अपने मानव रूप में आया, तब देवी ने उसकी गर्दन काट कर उसका अंत कर दिया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और स्वर्ग में पुनः शांति स्थापित हो गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री शक्ति कितनी भीषण और प्रभावी हो सकती है। महिषासुर का अंत
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देवी दुर्गा ने के इस महापराक्रम की स्मृति में प्रतिवर्ष नवरात्रि को दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में महिषासुर के वध की जीत का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को यह संदेश देने के लिए मनाया जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। महिषासुर जैसे अहंकारी और अत्याचारी राक्षस का अंत यह दिखाता है कि किसी भी प्रकार की बुराई को एक न एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है।